जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कीताड़ीह मदरसा के पास रहने वाले रिटायर्ड टाटा मोटर्स कर्मी नोमान के घर के एक कमरे में मंगलवार तड़के अचानक आग लग गई। घटना के समय कमरा पूरी तरह बंद था और उसके भीतर कोई मौजूद नहीं होने के कारण आग की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी। घर के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 6 बजे घर से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों ने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर आग फैल चुकी थी। उस समय घर में सिर्फ नोमान और उनका भांजा मौजूद थे। मदरसा के बच्चों और मोहल्ले के लोगों ने तुरंत पानी की मोटर लगाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फायर ब्रिगेड को सूचना देने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद स्थानीय लोगों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरे कमरे में मौजूद नोमान के भांजे मोहम्मद मिनाजुद्दीन ने बताया कि आग तड़के करीब 4 बजे लगी होगी। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। आग की चपेट में आकर घर के अंदर रखे लगभग सभी सामान जलकर नष्ट हो गए। सोने चांदी के आभूषण, नकद रुपए, बेड, अलमीरा, कपड़े, जरूरी कागजात और प्रमाण पत्र सहित कीमती सामान पूरी तरह राख हो गया। आग से भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट का पूरा बदल हुआ तब तक लाइन हम लोग का शॉर्ट सर्किट जो सुबह उठ के देखे तो घर में आग लग रही थी और धुआं पूरा हो रहा था। तो कुछ आदमी लोग देखे तो बहुत ही जब हम लोग दरवाज़ा खोले तो देखे कि बहुत ही आग लगा हुआ। मदरसे के बच्चे हुए, हम लोग हुए, सब मतलब पानी मोटर लगा करके फिर पानी मारा गया। और ये नुमान साहब के घर है, हम लोग उनके भागने हुए और रिजवान भाई उसमें रहते थे पहले। अभी वो लोग फिलहाल ढटकीडी में रह रहे हैं। घर में कोई इंसान नहीं था, घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, जिसके कारण आग लगा तो किसी को पता नहीं चल पाया। सब अलग अलग रूम में थे। हम लोग को जब मालूम हुआ तो हम लोग फिर दौड़े हैं। दौड़ने के बाद फिर हम लोग आग को बुझाने की कोशिश किए। फायर ब्रिगेड को भी नंबर लगाए, मगर फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं लगा हम लोग को। और हम लोग आसपास के ही आदमी लोग लाइन इसको पानी से पटा करके इसको बुझा दिया आग को। हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ है? करीब करीब इसमें हम लोग को लगता है कि रूम के अंदर में जितने भी सामान थे सब जल गए और कुछ भी बचे नहीं। पलंग था, अलमीरा था, सोना था, सर्टिफिकेट था। हाँ, और ये मदरसे के बच्चे लोग सब आए हुए थे, जो हम लोग को सब मिल करके सब हम लोग बुताएं उसको। और सुबह पता लगा ये नुमान साहब का घर है और घर का वेंटिलेशन से खिड़की से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने से बगल वाले जो अगल बगल वाले आके बोले कि घर में आग लग गया, ऐसा धुआं काहे निकल रहा है। तो जब सब दौड़े तो देख रहे कि रूम में जो है नुमान साहब का एक रूम था बगल में और उसमें सब सामान था, उसमें आग लग गया। आग लग जाने के बाद सब अगल बगल दौड़े, मदरसा के बच्चे लोग दौड़े और जल्दी जल्दी नल में सबका अगल बगल से नल से पानी लगाए। पानी लगाने के बाद में पानी मारा, मगर जब तक सामान घर का पूरा जल के राख हो चुका था, जिसमें बच्चे लोगों के अलमारी में सर्टिफिकेट था, घर के कागजात थे और भी बहुत से कागज़ थे, मोबाइल था और जेवरात थे, जो जल कर एकदम राख हो गया है। घर में इस रूम में कुछ बचा नहीं। अभी तक जो है मतलब टाइल्स वगैरह जो टूट टूट के गिर रहा है और छत से जो है कड़क। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड भी नहीं आए। उसके बाद में अगल बगल वाले जो इसको कामयाब किए, मगर जब तक कुछ बचा नहीं। लाखों का इसमें नुकसान हुआ। रुपया और जेवर का तो गम नहीं है, मगर घर के कागजात थे और बच्चे लोगों का सर्टिफिकेट थे स्कूल के। मतलब इस घर वाले उसके लिए ज़्यादा परेशान हैं।